allow posterior. Now friction on an inclined plane. और मेन चीज है एंगल ऑफ रिपोज. ये अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज. तो मैंने एक ब्लॉक लिया है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है. सपोज ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. अब आप देखें, ये देखिए फिगर देखें, ये मैंने ब्लॉक लिया तो फोर्सेज लग रहे हैं. एक तो वर्टिकल डाउनवर्ड्स mg, राइट, दूसरा रिएक्शन r. अब mg के दो बच्चे, दो कंपोनेंट हैं, एक mg cos थीटा और वर्टिकली, और दूसरा हॉरिजॉन्टली है mg sin थीटा. तो mg दो कंपोनेंट mg sin थीटा एंड mg cos थीटा. बॉडी चूंकि नीचे की ओर मूव करना चाहेगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके अपोजिट लगेगा Fs. तो ये रहे फोर्सेस. अब इसमें क्या होता है, ये जो mg sin थीटा है ये क्या करता है, इस बॉडी को नीचे की ओर लाने की कोशिश करता है. तो ड्यू टू कंपोनेंट mg sin थीटा द ब्लॉक हैज ए टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन द प्लेन, बट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fs इज स्टॉपिंग इट फ्रॉम स्लाइडिंग. mg sin थीटा इससे कहेगा नीचे चलो, लेकिन Fs का इसको ऊपर की ओर भगाएगा. सिंस द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो चूंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल जो फोर्सेज हैं ये हमेशा टोटल फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा. यानी Fs माइनस mg sin थीटा दिस इज जीरो. हमने हॉरिजॉन्टल लिया, वर्टिकल लीजिए, r इधर है और mg cos थीटा इधर है, तो r माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू जीरो. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो गए. अब अगर मैं एंगल थीटा को बढ़ाऊं, यहीं से बात शुरू होती है, अगर मैं एंगल थीटा को बढ़ाऊं तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा. द कंपोनेंट mg sin थीटा इंक्रीजेस, बट साइमल्टेनियसली Fs आल्सो इंक्रीजेस. तो इससे ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा. Simultaneously Fs also increases to become equal to mg sin theta. When Fs increases to its limiting value, जैसे जैसे ये Fs बढ़ेगा इसकी भी अपनी एक लिमिट होगी, इसके बाद नहीं बढ़ पाएगा. When Fs increases to its limiting value, the block is just to slide. और suppose in this position the angle of inclination of the plane is theta s. और मान लो उस समय जो एंगल है उस समय थीटा एस हो जाता है, ध्यान दीजिए थीटा एस. देन हम क्या कहेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू आर. तो स्टैटिक पोजीशन में एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर. नाउ पहली इक्वेशन तुम्हें क्या देगी, एफ एस इज एम जी साइन थीटा एंड आर इज एम जी कॉस थीटा. सिंस इसको लिया एफ एस इज एम जी साइन थीटा और एफ एस क्या है, म्यू एस इंटू आर. दिस इज एम जी साइन थीटा एस, क्योंकि इस पोजीशन में ले रहे हैं व्हेन थीटा बिकम्स थीटा एस. ये पर्टिकुलर पोजीशन में, लिमिटिंग पोजीशन में. तो म्यू एस इंटू आर इज एम जी साइन थीटा एस. सो आर इज एंड यहाँ से देखें आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एस. तो इसमें हमने वैल्यू रखी म्यू एस इंटू आर की जगह एम जी कॉस थीटा एस और एम जी साइन थीटा एस. एम जी कैंसिल हो गए तो म्यू एस इज टेन थीटा एस. म्यू एस इज टेन थीटा एस. तो द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल थीटा एस एट विच ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड. उसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज. just begins to slide down, it is known as angle of repose theta s, यानी theta s.